हाँ भाई ताली बजाओ। हाँ आरती शुरू करो फटाफट। आरती बताओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे विभाग की तरफ से एक नई पहल शुरू करी गई है शोध संवाद समूह द्वारा। इसकी जो इस पत्रिका को शुरू करने का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है जिसके अंतर्गत छात्रों में और शोधार्थियों में कौशल विकास की एक योजना आरंभ करने की बात की गई है, उसके तहत हम लेखन कौशल विकास के आरंभ को लेकर के उसको और अधिक सृजनशील, उसको और अधिक क्रियात्मक रूप में लाने के लिए हमने इस थाती पत्रिका का उद्घाटन आज किया है आपके कर कमलों से। इसमें हम साहित्य की विविध विधाओं यथा कहानी, उपन्यास, व्यंग, कविता, आलोचना आदि के प्रति विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में सृजनात्मक क्षमता के गुणात्मक विकास को लेकर के आगे कार्यरत रहेंगे। साथ ही साथ हम साहित्य, संस्कृति एवं सृजन के एकात्म द्वारा यह प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को मानसिक, आत्मिक एवं चारित्रिक अभिवृद्धि हेतु प्रेरणा मिले। धन्यवाद। थैंक यू अंजना। अंजना आप परिचय देके फिर अपनी बात शुरू करें। इंदिरा जी हैं यही संपादक। सादर प्रणाम, मेरा नाम अंजना भारती है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि एक नई पहल, बिल्कुल हम लोग सोच सकते थे कि जो हम कोरोना काल में लगभग कटते जा रहे थे अपनी जो धरोहर है, थाती का नाम ही है धरोहर, तो हम अपनी उस धरोहर से कट रहे थे। कहीं न कहीं हमारा जो टाइम था वो हम मोबाइल, लैपटॉप तक सीमित कर चुके थे। तो इस पहल के द्वारा एक बार पुनः हम जो बच्चे सृजन करने वाले हैं उन्हें लौटा रहे हैं, उन्हें उनकी धरोहर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हो कि हमारा यह प्रयास बिल्कुल सफल हो आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके निर्देशन में। सर एक और बात है कि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हम बच्चों को हर तरह से उनके सर्वांगीण विकास की बात करें। तो कहीं न कहीं जो उनका सृजनात्मक पहलू था, उनका कलात्मक पहलू था, साहित्य के प्रति जो उनकी जागरूकता थी, उसके तहत उनको मद्देनजर रखते हुए इसकी पहल की गई है, जिससे हम बच्चों के साथ साथ और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, UG-PG के बच्चे हैं, उन सभी को जोड़ पाएँ, उनको सृजनात्मक पहलू का और विकास कर पाएँ। बहुत धन्यवाद। मैं विभागाध्यक्ष निरंजन सहाय। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रोफेसर सर शुक्ल सर हमारे बीच हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पधारे प्रसाद शुक्ल सर, और आज हम लोग थाती जो भित्ति पत्रिका है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं पूरी टीम जो इसमें मुब्तला है, अंजना भारती, आरती तिवारी, प्रज्ञा पांडे, मनीष यादव, आकाश सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सौरभ त्रिपाठी, प्रवीण कुमार प्रजापति, अभिषेक यादव, अंशु राय, प्रतिभा, राजकुमारी सेठ, गजेंद्र यादव, रमेश पटेल, शिवम चौबे, वरुणा देवी, जन्मेजय, सीता सुंदर सिंह, रवि प्रकाश, आदित्य सिंह, और हमारे विभाग के जितने प्रोफेसर लोग हैं और अध्यापक हैं, रमाश्रय जी हैं, अनुकूल सर हैं, राजमणि सर हैं, और सबसे बेहतर तरीके से मैं याद करना चाहूँगा अपने साथी विजय रंजन जी को। इन्होंने बहुत मेहनत किया है और वो विभाग सचमुच गर्व का अनुभव करता है जिसके पास इस तरह से नई प्रतिभा के लोग, नए तरह से सोचने वाले लोग हमारे बीच होते हैं। तो ये सुंदर और मुबारक मौका है, हम इसी तरह अपना काम करते रहें, बेहतर करते रहें, और याद करें हमारी एक पूरी परंपरा है भवभूति से लेकर गालिब तक और गालिब से लेकर राजेश जोशी और अब भी जो लिख रहे हैं सब ने लिखने की ज़रूरत पर बात की है। और भवभूति ने जो बात कही थी कि यह काल निरवधि है और धरती विपुला, पृथ्वी पर मेरा कोई समान धर्म होगा जो मेरा मूल्य आंकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे बच्चियों के भीतर से कोई भवभूति जैसी शख्सियत पैदा हो। और गालिब का शेर है कि है और भी जहाँ में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज़ बयां, और तो अंदाज़े बयां की जो ताकत होती है हमारे बच्चे बच्चियाँ महसूस करें। बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। हमारा हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग इसी तरह से आगे बढ़े, हमारे बच्चे इसी तरह से स्वाधीन लेखक में रूपांतरित हों, जिन पर हमें नाज हो, विभाग को नाज हो, हम सभी को नाज हो। और मैं इस मौके पर उज्ज्वल को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि उज्ज्वल ने इस पूरी संकल्पना में, इस पूरे काम में कंधे से कंधा मिलाकर, ये हमारे नैक टीम के मेंबर भी हैं जो विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में होना है। तो हम सभी एक बेहतर काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसी तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंधेरे के खिलाफ रोशनी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते इस दुनिया से फना होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कह दी। मित्रों, मैं तो PhD वाइवा के लिए आया था और यहाँ डॉक्टर साहब ने एक और जवाबदारी दी, लेकिन अच्छा लगा। आदरणीय प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग काशी विद्यापीठ,
इनके सहायक आचार्य, उपाचार्य और सहायक आचार्य, शोध छात्रों, ये बहुत अच्छी पहल है। पहल ये है कि मुझे याद आ रहा है, कौत्स ने कहा भाई ऐसा है कि वर्णमाला का विकास हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया था। हालांकि लोग कहते हैं शंकर के डमरू से निकला था, लेकिन वो कौत्स ऐसा कहते कि नहीं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया था। हालांकि डमरू से भी आवाज़ निकलती है, लेकिन पहले हमारे यहाँ लेखन की जो परंपरा थी वो चित्रों से थी, संकेतों से थी, भित्ति पत्रों से थी, भोजपत्रों से थी। ये भित्ति पत्र उसी का एक नया उपक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कालिदास को मैं यहाँ याद करना चाहूँगा कि जब अच्छे टीचर मिल जाते हैं, जैसे काशी विद्यापीठ के सभी पूर्वर जो टीम है सहाय साहब की, उसके लिए मैं एक श्लोक कालिदास से ही ले रहा हूँ। शिष्टा क्रिया कश्चित आत्मसंस्था संक्रांत यस्य विशेष युक्ता यशो भयम साधु स्व शिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठा पैतव्य एवं। ये मालविकाग्नि का पहला अध्याय 16वां श्लोक है। इसमें ये कहा गया है कि मतलब जो अध्यापक है पात्रता तो रखता है, अच्छा करता भी होगा। एक दूसरा अध्यापक है जो अच्छा कम्युनिकेशन करता है, लेकिन जिसमें एक शिक्षक की भी अनुकूलता हो, पात्रता हो और एक अच्छे संप्रेषक की पात्रता हो, वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं, अध्यक्ष से लेकर सारे प्राध्यापक और विद्यार्थी भी, जो ये भित्ति पत्रिका का आयोजन किया। अब इसमें कुछ सलाह मैं दे दूंगा जी। देखिए, भित्ति पत्र जब लिखा जाता था, आपने टाइप कराया है, टाइप में आप देखा होगा जो मानकीकरण चल रहा है, मानकीकरण के चलते हमारे अनुस्वार और स्वर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना। उनके कम होने से अर्थ तो निकल आता है, हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन जिस देश ने मतलब लेखन की परंपरा, अगर आप देखा होगा, लिपि का अगर पहला विकास कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास 9वीं शताब्दी में चाइना ने जरूर किया था, लेकिन लेखन का विकास जो है, लिपि का विकास पहली बार भारत में हुआ। इस बात को आर्कोलॉजी वाले भी मानते हैं और ये जो लिंग्विस्टिक वाले वो भी मानते हैं। और ये जगह है धौलावीरा, आज भी वो पत्थर है, आप कभी जाकर देखेंगे। अब उसे पढ़ नहीं सकते, यानी जिस देश ने लिपि का विकास किया वह देश फोंट में गायब होता जा रहा है। फोंट मतलब ये जो आजकल का जो फोंट आया है, कृतिदेव है, ये यूनिकोड है। अब आप किसी को किसी में कन्वर्ट करिए ले जाइए, सरल 1 है, सरल 2 है, आप देखेंगे बड़ी विसंगतियां आती हैं। तो ये भित्ति पत्र उसे पुनर्जीवित करेगा। और अगर इसे आप हाथ से लिखेंगे ना तो 2 चीज़ें आएंगी, क्योंकि हस्तलेखन भी सुधरेगा, वैचारिक उत्पादन भी होगा, समझ गए ना। और जब आप रफ के बजाय जब इसे दीवार पर लगाना होगा, पहले हम लोग सुलेख लिखा करते थे, अब तो धीरे धीरे खत्म हो गई परंपरा। तो जब भित्ति पत्र को लगाना होगा तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लिखेंगे, आपकी मात्राएं सुधरेंगी, व्याकरण सुधरेगा, और प्लस आपकी जो लेखन की शैली है वो भी विकसित होगी। तो अगर इसे आप करेंगे तो अच्छी बात है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर सहाय साहब ने हमें जो है इस काम में भी लगा दिया, और किरण मैडम भी हैं, इनके शुद्ध छात्र का वाइवा था, आया सब आए तो वजन को होटल नहीं, कपास तो नहीं होती सर। आइए मैडम। नहीं, कपास ही हमें सभ्य बनाता है, इस बात को आप क्यों बोलती है? समझ गए ना? नहीं कपास ही हमें जो है सभ्य बनाता है। वही बना। मैडम 2 शब्द बोलिए इसके बाद। पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस पत्रिका के निर्माण के लिए, और आज ही शुभारंभ इसका हुआ, इसकी भी आपको बधाई सर। और छात्र छात्राओं के सहयोग के लिए भी उनका स्वागत है इस पत्रिका में। और ये जो भित्ति पत्रिका है आपकी थाती धरोहर है, आप इसमें क्या रखना चाहेंगे? और जैसा कि सर ने कहा, मूलतः ये हस्तलिखित ही होनी चाहिए, और मेरे दिमाग में भी चल रही है हस्तलिखित पत्रिका का, और मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं वो प्रश्न है, क्योंकि मेरा कॉलेज है, आपके स्टूडेंट ज़्यादा है, रेगुलर हैं, तो मैं इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। और इसमें कुछ वैचारिक भी होनी चाहिए,
मोस्टली उस वाले फॉर्मेट में सारी कविताएं हैं। Yes. विचार भी आने चाहिए और बच्चों के आए तो वो ज़्यादा अच्छा और समसामयिक विषयों पर आपकी टिप्पणियाँ भले ही छोटी छोटी लघु कथाएं हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपकी ये जो पत्रिका आज जिसका श्री गणेश हुआ है वो दीर्घजीवी हो। ये शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं विजय रंजन जी से धन्यवाद के लिए दो शब्द सबसे पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। और जैसा कि हमारे बीच दो हमारे एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट हैं कि उन्होंने कहा कि हम लोग हैंड राइटिंग में लिखना चाहते थे, तो मैं सबके संज्ञान में सबके बीच ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग हैंड राइटिंग के ऊपर 10 दिवसीय कार्यक्रम पिछली बार उन्मेष सृजन संवाद के ऊपर किए थे, जिसमें कि सुलेख का भी एक कार्यक्रम रखा गया था कि हम लोग देख रहे थे कि बच्चों की हैंड राइटिंग में वो चीज़ कमियाँ आ रही हैं और मानक रूप से चाहे वो शब्द हो उसमें अशुद्धियाँ ना आए, उसके ऊपर भी कार्यक्रम चला रहे हैं कुछ ऐसे। और इसमें भी हम लोग चाहते थे कि हैंड राइटिंग में लिखा जाए और साथ में जो आप फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं वो हमारे ही बच्चे पेंटिंग करें, क्योंकि जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि बड़े जो कवि साहित्यकार हुए उनकी कला भी रुचि भी है और उनके पुरानी पांडुलिपियों में हमें देखने को मिलता है कि चित्र दिख रहे हैं। प्रसाद के आप साहित्य में देखिए या रेणु के साहित्य में देखिए, बच्चन के आत्मकथाओं के साथ हम देखें जी। तो लेकिन ये 3 दिन पहले ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ कि अभी अचानक इसे हमें करना है, बहुत कम तो टाइम में हाँ कम समय था, तो ये कम समय में काल में है। आगे मैंने कहा ना ये चिरस्थायी हो कि भाई हम अपने हैंड राइटिंग्स को लेके और शुद्ध लेखन को लेके इसे इन सारी चीज़ों को लेके आएंगे और इसमें बच्चे अपने विचार भी रखेंगे, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है आलोचना, तो आप आलोचना और लेख भी शामिल है, लेकिन ये बस 3 दिन का विकसित कार्यक्रम के तहत वो नहीं हो पाया है। थोड़ा सा बोध होता तो हमारे अलमारी में सब कुछ जो है रखा हुआ है, लेख भी रखे हुए हैं, विचार भी रखे हुए हैं, सुलेख भी रखे हुए हैं। मतलब किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। हाँ चलिए, अच्छा प्रयास है ये। अंजना भारती और संपादक और प्रबंध संपादक दोनों मंडल जो है सारे आचार्य, उपाचार्य, सह आचार्य सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात कर रहे हैं हम, एक छोटी सी बात कह के फिर ये कि मैडम ने कहा कि विचार तो कविताएं और संपादकीय और इधर कहानियां भी हैं और विचार की सरणी और लंबी हो तो हम इसका ध्यान रखेंगे। वृत्ति और कारिका, आनंदवर्धन ने जो लिखा था उसमें कहा था कि जो वृत्ति है और जो कारिका है, कारिका को गद्य कहा था और वृत्ति को पद्य कहा था। और उन्होंने कहा था कि जो काव्य है वो उभय प्रधान है, शास्त्र जो है वो शब्द प्रधान है और पुराण जो है वो अर्थ प्रधान है, लेकिन जो कविता है वह उभय प्रधान है। तो वो कविताएं विचार का आईना पेश करेंगे और खास करके मैं इस कविता का उल्लेख करना चाहूँगा। वो पुराण का आदेश है कि जो हो ये पूरी एक व्यवस्था के बारे में उसी तरह से रस के बारे में भी जो एक हमारी शास्त्रीय विरासत है और जो कहानी है या कविता है मेसोपोटामिया की औरतें, बहुत ही खूबसूरत कविता है। और सबसे अच्छी चीज एक आकर्षित करती है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें सभी के वर्ण हैं। उर्दू के चाहे बे हो, चाहे यहाँ देखिए वो बंगला का है, संविधान की 8वीं अनुसूची में पंजाबी जो भी 22 भाषाएं उल्लिखित हैं उन 22 भाषाओं की वर्णमाला के प्रतीक के रूप में हमने गृहीत किया है। इसी तरह से आगत वर्ण जो है, जो नुक्ते का प्रयोग होता है हिंदी में, उसका भी हमने एक जगह रखा है। तो पूरी परंपरा और आधुनिकता दोनों के विरासत को मैं चाहूँगा कि परीक्षा में विजय जी धन्यवाद ज्ञापन करें और हमारा इस कार्यक्रम बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे विभागाध्यक्ष, हमारे विभागीय साथी और आज के हमारे विद्वान द्वय इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शरीक हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भीति पत्रिका है ये सिर्फ आज की नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की तरह मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पा रहे थे इन चीज़ों में। प्रीति मैम है और अनुकूल सर है, रमाशर सर है, हम लोगों ने 1-2 बार प्रयास किया लेकिन किन्हीं वजहों से ये चीज़ें नहीं हो पाई।
लेकिन है कि अगर आपके दिमाग में है कोई चीज़ बनी हुई है, अगर सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई है और आप ठाने की करना है तो वो होता है किसी न किसी दिन। तो मेरा सौभाग्य था कि आप सब शोधार्थी के रूप में यहाँ आए और आप लोगों के काम करने की जो क्षमता है उसे हम सब ने देखा और समझा। तो हमने फिर से एक बार मतलब सर को सुझाव दिया, DQAC में जब काम हो रहा था और सारी चीज़ें लगाई जा रही थी, तो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट को लेके एक पन्ना था, तो एक हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये चीज़ें दिखें। हम तो कागजों में बहुत सारा काम कर रहे हैं सरकारी चीज़ों में, और हम ये दिखा भी देते हैं कि नहीं सब कुछ चल रहा है, लेकिन दिखता कहाँ है? तो मैंने कहा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो सर निरंजन सहाय सर ने कहा कि आप करिए और इस चीज़ को जैसे भी करना हो करिए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, हम सब बहुत कर लिए, इस बार बच्चे करेंगे, उनको आप फ्रीलांस कर दीजिए, बिल्कुल स्वतंत्र छोड़िए, हमसे कोई सुझाव नहीं लेंगे, उनको जो इच्छा होगी वो लिखेंगे, जैसे करना होगा करेंगे, हम लोग बस एक मार्गदर्शक की तरह उन्हें उनके साथ खड़े रहेंगे जरूरत पड़ने की। तो हमने बस उतनी ही भूमिका अदा की और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ इस मामले में कि सच में बहुत ही प्यारे बच्चे मिले हैं। मतलब बिना सब कुछ भी सोचे, बिना कोई दिमाग में कोई भावना लिए, वो सिर्फ काम करना जानते हैं, और उसी काम का ये नतीजा है कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना जो मेरे मन में इतने सालों से दबी हुई थी, साकार रूप में आपके सामने है। और सबसे अच्छी चीज़ जो अभी आई, देखिए काम करने के बाद बच्चों को ये लग रहा होगा कि खूब तारीफ मिलनी चाहिए, तारीफ तो लोग करते ही हैं, लेकिन खूबसूरत काम वही होता है जब आपको ढेर सारे रिव्यू मिलते हैं, आपको इतने सारे सजेशन मिले। तो ये अच्छी बात है कि हमें पहला हमारा काम था, हमारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं और हमें ढेर सारे रिव्यू मिले और इतने अनुभवी लोगों के रिव्यू मिले। हमारे विभागाध्यक्ष हैं, बड़ा अनुभव है इनका भाषा को लेके, चीज़ों को लेके। और सर हमेशा एक बात कहते रहते हैं संविधान की मूल आत्मा के बारे में। मैंने काम करते हुए एक चीज़ देखी, देखिए कुछ कहना और कुछ होना दोनों में बड़ा फर्क होता है। सच में ना भारत की संविधान की जो मूल आत्मा है जिसमें कहते हैं हम भारत के लोग, वो पूरा काम यहाँ दिखा है, चाहे भाषा में दिखा हो, चाहे लेखन में दिखा हो, चाहे आपकी टीम में दिखा हो, वो सब दिखा है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे ही काम करते रहिए, हम लोग बहुत खुश हैं आपसे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।